मैं दर्शकों को बहुत में बताया कि ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया, उनके मन में क्या संदेह, क्या अप्रहेंशन और क्यों ये आरोप लगा रही है और क्यों उनकी पार्टी बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा 4 साल पीछे जाना होगा। 2021 विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक लगभग रोज यहाँ रैलियां कर रहे थे। वो कोविड का दौर था और उस दौरान भी काफी आरोप लगे कि कोविड फैल रहा है, लेकिन रैलियां 2 मई दीदी गई टाइप के नारे हुए, कई नारे लग रहे थे। आपको याद होगा नंदीग्राम से ममता चुनाव लड़ रही थी। शुभेंदु अधिकारी जो पहले ममता का दाहिना हाथ थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। जब चुनाव वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहले ममता को विजयी घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर गिनती रोक दी गई, सैटेलाइट खराब होने की बात कही गई और फिर शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया गया। तो ये एक झटका था। जबकि पूरे राज्य में 213 सीटें तृणमूल को मिली, तो ममता कैसे हार जाएंगी उस नंदीग्राम से, जिस नंदीग्राम ने उनके 2011 में सत्ता में आने की राह खोली थी। तो ये अजीब लगा था हम लोगों को भी, बाकी लोगों को भी, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 213 सीटें और नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी हार जाए, क्योंकि तृणमूल का मतलब ही ममता बनर्जी, बाकी तमाम उम्मीदवार भी उनके नाम पे ही जीतते हैं। तो उसके बाद से ही जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी ने इस मामले पे उस समय भी आरोप लगाए थे, काफी लगातार लगाती रही है और कुछ ग्राउंड वर्क भी किया है। तो इससे कई चीजें सामने आई है, जैसे ईपिक नंबर हरियाणा और बंगाल का एक ही है। फिर मुर्शिदाबाद में भी कई चीजें ऐसी आई है कि एक ही आदमी का मुर्शिदाबाद में भी वोट है और हरियाणा में भी वोट है, केवल पते अलग हैं, बाकी कार्ड नंबर एक है और आदमी एक है। तो इसके बाद ममता ने जो 27 को एक महाबैठक बुलाई थी चुनावी तैयारियों, शुरुआती तैयारियों के सिलसिले में, तो उसी में पहली बार उन्होंने ये आरोप लगाया सबूतों के साथ। कई समितियां बना दी जो कलकत्ता में घर घर जाकर पुष्टि कर रही हैं कि अमुक आदमी इस पते पे रहता है कि नहीं, जीवित है कि नहीं, ये तैयारियां कर रही है। तो उन्होंने उसी दिन आरोप लगाए। इसकी प्रतिक्रिया हुई, बीजेपी ने अगले दिन ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा और ममता ने ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाया, कहा कि भाजपा ने अपना आदमी बैठा दिया है, कोई मतलब नहीं है चुनाव आयुक्त का। तो अभी ममता ने जो कमेटियां बनाई है नेताओं के तहत, वो घर घर जाकर इस बात की जांच कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि यहाँ मृत व्यक्तियों के नाम नहीं काटे जा रहे हैं और हिंदुओं के नाम काटे जा रहे हैं, गैर बंगालियों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर काटे जा रहे हैं, ऐसे तमाम आरोप लगाए। जबकि ममता का आरोप ठोस था कि बाहरी राज्यों के मतदाताओं को यहाँ लाकर चुनावी धांधली करने की कोशिशें शुरू हो गई है और इसका सबूत है ये ईपिक नंबर की यहाँ भी है, हरियाणा में भी है। चुनाव आयोग ने यहाँ भी सफाई दी, वहां दिल्ली से भी सफाई दी, लेकिन मुझे जैसा कि लग रहा है कि यह सफाई कम थी, लिपापोती की कोशिश ज्यादा थी, कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था उसका। जी प्रभाकर जी, अपने दर्शकों को एक बात बता दें, दरअसल एपिक मतलब क्या होता है? इलेक्टर्स, पी माने फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, पोलिंग बूथ में आप वो दिखाते हैं और उसके बाद अंदर जाके उसका वेरिफिकेशन होता है कि आप ही वे व्यक्ति हैं जो दरअसल एलिजिबल हैं और जाके वोट देने वाले हैं। तो उसी के आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। आरोप यह है कि दरअसल उस जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है, एक ही नंबर पे बंगाल में भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है और एक ही नंबर पे हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी बना हुआ है। यानी ये कैसे संभव है कि एक ही? तो तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि दरअसल ऐसा लगता है कि कुछ फर्जी वोटर बंगाल के बाहर बनाए जा रहे हैं, उनका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर वही है जो बंगाल के अंदर है और ये लोग बाहर से बुलाए जाएंगे चुनाव के दौरान और फिर ये वोट डालेंगे। और दरअसल वो इशारा उनका बीजेपी की तरफ है कि बीजेपी ये काम करवा रही है। मैं सही कह रहा हूं प्रभाकर जी? दरअसल यही मुद्दा है। एकदम सही, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी ऐसा कर रही है। अब कितने ऐसे कार्ड मिले हैं? मतलब क्या 1-2 कार्ड मिले हैं या सैकड़ों की संख्या में कार्ड मिले हैं या हजारों की संख्या में कार्ड मिले? कितने ऐसे आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं? कितने ऐसे केसेस मिले? ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ममता ने कहा है कि वो और सबूत देंगी जल्दी ही, और ऐसे काफी संख्या में कार्ड हैं। अभी तो मैंने सबूत के तौर पे 2 रखा है, ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कार्ड हैं और मैं सब धीरे धीरे उसको सामने रखूंगी।
तो ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि चुनाव अगले साल है। इससे पहले मतदाता सूची पर जूतम पेजार कहें तो जूतम पेजार शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो रहा है, रोज कुछ न कुछ बयान जारी हो रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है।